आज के इस वीडियो में टर्किश हिंदी में जो हम सीख रहे हैं, आज हम देखेंगे स्टेटमेंट टू क्वेश्चन, मतलब एक वाक्य को सवाल में कैसे परिवर्तन किया जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमने लिया है शब्द तमीज़। तमीज़ मतलब क्लीन या साफ़ सुथरा, ठीक है। तो अभी इसमें जो हमने सीखा है बेन, सेन, ओ, बिस, सिज, ओनलार, तो इसमें जब हम साधा वाक्य बनाते हैं या शब्द बनाते हैं तो हम बोलते हैं तमीज़िम, तमीज़िन, या बेन तमीज़िम, सेन तमीज़िन, बिस तमीज़िज, सिज तमीज़िनज, ओनलार तमीज़ लार, ठीक है। यहाँ पे आप लर लगा सकते हैं, LER, क्योंकि आई है, ठीक है। फिर जब हम उसको अभी ये के लिए हमको क्या लॉजिक लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे है जब ये स्वर है अ तो इसको कहेंगे जिसमें आई में डॉट नहीं है। ए ये है तो मैं मी नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन मी और के बीच में मैं। ओ और यू, मु अगर ये अक्षर होते हैं एंड में, जब हम तमीज़, हाँ, जो भी अक्षर है तो जो उच्चारण आता है उस हिसाब से अभी इसमें एंड से देखेंगे तो आई आता है तो हम आई वाला मी इस्तेमाल करते हैं या म इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है यू और उ और म्यू, ठीक है। तो अभी हमेशा जब दो आए पास में आते हैं, जैसे अगर हम आगे देखेंगे, अभी हम जब म लगाते हैं मतलब हम उसमें क्या बनाते हैं, तो अभी हम सिर्फ रेड वाला अक्षर देखेंगे, तमीज़ म यिम। अभी हम वाई ऐड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ एम के बाद आई है और एम के पहले आई है, तो दो आई बाजू में आएंगे, तो उनको सेपरेट करने के लिए हम वाई का इस्तेमाल करेंगे। सेम, तो तमीज़ म यिम, तमीज़ म सिन, तमीज़ म, तो ये एक सवाल हो गया, ठीक है। तमीज़ यिज़, क्योंकि मयीज़ आई आ गया है। फिर तमीज़ म सिन, फिर तमीज़ लर म, ठीक है। ये हो गया बेसिक, हमने एक शब्द का सवाल बनाया। अभी इसका हम हिंदी में अनुवाद देखते हैं कैसे बना है ये। जैसे अभी तमीज़ वर्ड एक ही है, लेकिन उसके आगे के स्वर बदल गए, इम, सिन, इज, सिनिज, लर, ये भी सिनिज है, ठीक है। तो जैसे अभी ये है मैं, तुम, वह, हम, तुम सब, वे सब, ठीक है। तो अभी हम तमीज़ मतलब साफ, तो साफ हूँ, मैं साफ हूँ, तुम साफ हो, वह साफ है, हम साफ हैं, तुम सब साफ हो, वे सब साफ हैं, ठीक है। अभी जैसे हमने ये म लगाया, वैसे हम इसको क्या में परिवर्तन करते हैं। तो हम शब्द जनरली हम पूछते वक्त हिंदी में कैसे पूछेंगे, क्या मैं साफ हूँ, तो सवाल पहले आता है, फिर फर्स्ट पर्सन, और फिर जो भी साफ या जो भी अच्छा जो भी बोलना है वो, और हूँ। लेकिन जब टर्किश में सेंटेंस बोलते हैं तब पहले क्या हो रहा है, फिर सवाल, और फिर कौन,
इसका सीक्वेंस उल्टा हो जाता है। हमारे सेंटेंस में इंग्लिश या हिंदी में जब हम करते हैं तो क्या सवाल पहले आता है, म पहले आना चाहिए, लेकिन म बीच में आता है। ठीक है, क्या मैं, तो इनका क्या म इम तमीज़ ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसका सेंटेंस का सीक्वेंस उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है तमीज़ म यिम, इसका मतलब है क्या मैं साफ हूँ। तमीज़ म सिन, क्या तुम साफ हो। तमीज़ म, क्या वह साफ है। फिर म तमीज़ म यिज़, क्या हम साफ है। फिर तमीज़ म सिनज़, तुम सब साफ हो, क्या तुम सब साफ हो। और फिर आखिरी वाला आएगा तमीज़ लर्म, क्या वे सब साफ है। ठीक है, ये बेसिक है। जब भी आप ऐसे कुछ नया सीखोगे, जैसे हमने ये वाक्य को सवाल में परिवर्तित कर दिया, तब आप ऐसे शब्द लेके उसे आप गूगल ट्रांसलेट में यूज़ करके आप इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, वरना एक एग्ज़ाम्पल लेके आप पूरी लैंग्वेज नहीं सीख सकते। अगर आपको लैंग्वेज सीखना है तो मैं तो सब सिखा दूँगी टेक्निक्स। अभी हम A1 सीख रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे बेसिक एक दो वर्ड्स रोज़ लेके, तो आपको उसका लॉजिक समझ में आएगा कि वो कैसे बोल रहा है। और जब आप सुनोगे और मतलब कोई बात कर रहा है या टीवी में सुनोगे या गाने सुनोगे, तब आपको उसका क्लियर यूसेज समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिस बाद में आती है, पहले लिख कर उसको बोलना सीखो, मतलब खुद लिखो और खुद बोलो। अगर गलती करोगे तो ट्रांसलेट में एक स्पीकर का सिंबल होता है, वो स्पीकर पे सिंबल क्लिक करो और आपका म्यूट हटा के, मतलब साउंड ऑन करके फुल साउंड करके आप उसका स्पेल कैसे करना है वो भी सीख सकते हो। लेकिन वो वर्ड लेके आप प्रॉपर प्रैक्टिस करो। बेसिकली ये एक वचन है, ये अनेक वचन है। मैं, तुम, हमारा, या मैं, तुम, हम, और हमने, वो, ऐसे। और ये होगा अनेक वचन। तो एक वचन, अनेक वचन और उसका शब्द कैसे बना, तो ये एक शब्द है। यहाँ पे हमारा एक पूरा वाक्य बन जाता है, लेकिन ये इनका एक शब्द है। अगला और एक हम एग्जाम्पल देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, ये मैं ऐसे होल्ड करती हूँ ताकि आप पॉज करके उसको ठीक से पढ़ सको।